नमस्कार मित्रों, मेरे इस चैनल में आप सबका हार्दिक स्वागत है। आश्विन कृष्ण प्रतिपदा बुधवार 2 सितंबर 2020 से पितृपक्ष आरंभ हो रहा है। पितृपक्ष क्या है और इसमें कुछ तिथियों का क्यों महत्व है, ये जानते हैं हम आज अपने विशेषज्ञ से। आज हमारे साथ हैं विद्या कलानिधि प्रोफेसर चंद्रकांत दवे, दार्शनिक, जो कि नई दिल्ली में स्थित श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विद्यापीठ में दर्शन संकाय के अध्यक्ष रह चुके हैं और भारतवर्ष के श्रेष्ठ संस्कृत विद्वानों में इनकी गणना की जाती है। आचार्य जी, हमारे इस चैनल में आपका हार्दिक स्वागत है। आचार्य जी, पहला प्रश्न है, हिंदू धर्म में श्राद्ध तर्पण का क्या महत्व है? आपके स्वागत के लिए धन्यवाद देते हुए मैं इसको स्पष्ट करना चाहूँगा कि श्रद्धा शब्द से श्राद्ध शब्द बना है, तो हम अपने पूर्वजों के प्रति श्रद्धा की अभिव्यक्ति करते हैं। इस श्रद्धा की अभिव्यक्ति के लिए ये पितृपक्ष के 15 दिन शास्त्रों के द्वारा, हिंदू धर्म शास्त्रों के द्वारा निर्धारित किए गए हैं विशेष रूप से। तो पूरे वर्ष में ये इन 15 दिन का विशेष महत्व है। ये 15 दिन पितृपक्ष की आश्विन कृष्ण प्रतिपदा से लेकर के और ये आश्विन कृष्ण अमावस्या तक के 15 दिन का विशेष महत्व इसीलिए शास्त्रों में माना गया है। क्या पूर्णिमा का भी श्राद्ध होता है? यदि नहीं तो पूर्णिमा को दिवंगत हुए व्यक्ति का किस स्थिति में श्राद्ध करना चाहिए आचार्य जी? पूर्णिमा शुक्ल पक्ष की तिथि है और पूर्णिमा 15वीं तिथि है और पितृपक्ष की 15वीं तिथि अमावस्या होती है। पूर्णिमा तो नाम इसलिए दिया गया है, पूर्ण चंद्र होता है इसलिए पूर्णिमा नाम है। उस दिन चंद्रमा और कृष्ण पक्ष में चंद्रमा नहीं होता, इसलिए अमावस्या नाम दे दिया गया तिथि का। किंतु पितर जो है वो कृष्ण पक्ष में ही अवतरित होते हैं, अतः पितरों का श्राद्ध कृष्ण पक्ष की अमावस्या तिथि को ही होना चाहिए। अतः पूर्णिमा के दिन दिवंगत व्यक्तियों का श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या को ही होना चाहिए। यही शास्त्र सम्मत शास्त्रों का विधान है। अच्छा आचार्य जी, हमें ये बताइए कि विधवा तथा सधवा स्त्रियों के श्राद्ध की तिथियों में शास्त्रानुसार क्या अंतर है? विधवा स्त्रियों की सामान्य स्त्रियों में गणना हो जाती है, अतः विधवा स्त्रियों का श्राद्ध निधन तिथि को होता है। श्राद्ध पूरे वर्ष में 2 बार करना चाहिए, एक बार पितृपक्ष में और एक बार उस वर्ष में जब निधन तिथि आती है उस दिन। तो जब निधन तिथि आती है उस दिन तो जिसकी निधन तिथि पड़ेगी उसका श्राद्ध होना ही चाहिए, किया ही जाता है। किंतु पितृपक्ष में विशेष विधान किया गया है कि जो विधवा स्त्रियाँ होती है उनके लिए जो निधन तिथि है उसको संवत्सरी कहा गया है, उसका नाम शास्त्रों में संवत्सरी दिया गया है। और जो सधवा स्त्रियाँ हैं वो मातृस्वरूपा होती हैं, इसलिए उनका श्राद्ध का विधान शास्त्रों में नवमी को किया गया, इसलिए इसका नाम मातृनवमी दिया गया है। पितृपक्ष की कृष्ण पक्ष की तिथि का नाम मातृनवमी किया गया, नवमी का। अतः मातृनवमी के दिन ही सभी सधवा स्त्रियों का श्राद्ध किया जाना चाहिए। आचार्य, ये बताइए कि सन्यासियों के श्राद्ध के लिए भी कोई तिथि तय की गई है? यदि हाँ तो ये कौन सी तिथि आती है श्राद्ध पक्ष में? अब सन्यासियों के श्राद्ध के विषय में बात है तो व्यक्ति जब सन्यासी बनता है तो अपना श्राद्ध करके ही बनता है। अब सन्यासियों के प्रति भी कोई न कोई परिवार का कर्तव्य होता है, इसलिए परिवार के कर्तव्य का निर्वाह के लिए किस दिन सन्यासी का श्राद्ध किया जाए ये प्रश्न उठ करके खड़ा होता है। तो उस दिन तो शास्त्र का विधान नहीं है। सन्यासी का कब कहाँ निधन हो गया ये पता ही नहीं लगता, सन्यासी ने कहाँ शरीर छोड़ दिया ये भी पता नहीं लगता। इसलिए शास्त्रों ने निर्धारित किया कि पितृपक्ष की द्वादशी के दिन सन्यासियों का श्राद्ध कर दिया जाए। जो भी सन्यासी हुआ उस कुल में, उस परिवार में, उसका श्राद्ध पितृपक्ष की द्वादशी तिथि को किया जाए, क्योंकि सन्यासी का शरीर कहीं भी छूट जाता है तो सन्यासी जो है वो नारायण स्वरूप हो जाता है, तो इसलिए उसका श्राद्ध जो है विशेष विधान कर दिया गया, एक दिन निर्धारित कर दिया गया उसके लिए द्वादशी तिथि को किया जाए। अन्य क्योंकि उसके निधन तिथि का ही पता नहीं लगता कई बार। आचार्य जी, आपसे ये प्रश्न था कि पितृपक्ष में सर्वपितृ अमावस्या आती है तो उसका क्या महत्व है? सर्वपितृ अमावस्या पितृपक्ष की अंतिम तिथि है। इस दिन
व्यक्ति कोई बाहर चला गया हो घर का, जो कि श्राद्ध करने में समर्थ हो, पुत्र आदि, वो यदि श्राद्ध नहीं कर पाया हो उस तिथि को, तो वो आकर के उस दिन घर आकर के और अपने पितरों का श्राद्ध कर सकता है पितृपक्ष में, भूल चूक में। तो भूल चूक का श्राद्ध भी पितृपक्ष की अमावस्या को होता है। और अन्य जो भी जिसका अज्ञात, जिसका पता नहीं हो कि भाई हमें तिथि का पता नहीं, उसका श्राद्ध भी पितृपक्षी अमावस्या को कर सकते हैं। आपके अनुसार ज्ञात अज्ञात जितने ज्ञात अज्ञात सभी का उल्लेख करते हुए अपने पूर्वजों का श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या तिथि को किया जा सकता है। और जिसका पूर्णिमा को निधन हुआ हो उसका भी श्राद्ध पितृपक्ष की अमावस्या का ही होगा, क्योंकि पितरों का अवतरण कृष्ण पक्ष में ही होता है। और शुक्ल पक्ष में और शुक्ल पक्ष की पूर्ण तिथि को तो पितर कभी ऊपर से आ ही नहीं सकते, इसलिए पूर्णिमा को तो किसी प्रकार का श्राद्ध होना ही नहीं चाहिए। जो लोग पूर्णिमा से श्राद्ध पक्ष का प्रारंभ मानते हैं वो बिल्कुल गलती करते हैं, वो शास्त्रीय अनुसार उचित नहीं है। क्योंकि शास्त्रीय तो जब पितृपक्ष का प्रारंभ ही नहीं हुआ, वो तो मास का अंतिम दिन है, और आश्विन न तो आश्विन मास का प्रारंभ हुआ और न पितृपक्ष का प्रारंभ हुआ, तो उस दिन कैसे पूर्णिमा के श्राद्ध को शास्त्र सम्मत माना जा सकता है? ये तर्कपूर्ण भी नहीं है, ये अतार्किक है, इसलिए ये नहीं हो सकता। क्योंकि पितृपक्ष में श्राद्ध होना सम्मत है, तो पितृपक्ष की 15वीं तिथि, जैसे वो 15वीं तिथि होती है, तो 15वीं तिथि अमावस्या ही है, इसलिए अमावस्या को ही होना चाहिए। ये तर्क सम्मत भी है और शास्त्र सम्मत भी है। अच्छा आचार्य जी, हमें ये बताइए कि श्राद्ध एवं तर्पण के लिए कौन कौन से तीर्थ स्थान मान्य हैं? अब श्राद्ध तर्पण के विषय में सबसे प्रसिद्ध स्थान तो गया तीर्थ है। गया तीर्थ में भी प्रसिद्धि है कि सब वहाँ गया के जो भी श्राद्ध करवाने वाले पुरोहित लोग हैं, वो पुरोहित लोग कहते हैं भाई कृष्ण पक्ष में ही आना यहाँ, और विशेष रूप से कहते हैं कि अमावस्या के पहले कुछ दिन पूर्व, 2-4 दिन पूर्व आओ तो सबसे अधिक उपयुक्त रहेगा। वो भी अमावस्या की तिथि को विशेष महत्व देते हैं। अतएव वो गया तीर्थ का तो विशेष महत्व है ही। इसके अतिरिक्त भी गया से भी ऊपर जो है वो बद्रीनाथ में ब्रह्म कपाल नाम का तीर्थ स्थान है। बद्रीनाथ नाम में उस ब्रह्म कपाल स्थान को, जैसे अदालत में सुप्रीम कोर्ट विशेष सबसे ऊपर है, इसी प्रकार ब्रह्म कपाल का स्थान जो है बद्रीनाथ में सर्वोच्च श्राद्ध का स्थान माना जाता है। किंतु इसका ये तात्पर्य नहीं है कि वहाँ श्राद्ध करके आने पर घर में न करें। घर में फिर भी उस दिन श्राद्ध करने का, पितृपक्ष में भी श्राद्ध करने का, और जो निधन तिथियाँ उस दिन भी श्राद्ध करने का विशेष महत्व है, वो करना ही चाहिए, ऐसा शास्त्र का विधान है। ये नहीं कि श्राद्ध करना छोड़ दिया जाए, ऐसा कहीं नहीं लिखा कि गया श्राद्ध करके आ जाए अथवा ब्रह्म कपाल में श्राद्ध करके आ जाए, छोड़ दिया जाए। एक और विधान भी है, गया जाने से पूर्व के बहुत से एक प्रथा है कि त्रिवेणी करते हैं, मतलब प्रयागराज में श्राद्ध करते हैं, फिर वाराणसी में करते हैं, फिर गया जा करके कर देते हैं। ये भी एक परंपरा प्रथा बहुत जगह प्रचलित है, भारतवर्ष में भी प्रचलित है। और दूसरी बात यह है कि गुजरात में माता का श्राद्ध करने के लिए, विशेष रूप से सधवा माता का श्राद्ध करने के लिए मातृगया नाम से सिद्धपुर स्थान प्रसिद्ध है, और वहाँ का माता का श्राद्ध करना चाहिए, प्रत्येक माता का करना चाहिए वहाँ पर। ये इसलिए उसको मातृगया कहा गया, उसका भी महत्व है। तो वैसे अन्य तीर्थ स्थान में भी कर सकते हैं, किंतु इन स्थानों का विशेष महत्व बतलाया गया है, जो मैंने आपको शास्त्र के अनुसार बतलाया। आचार्य जी, आपने अपने शास्त्र सम्मत विचारों से हमारी शंकाओं का समाधान किया। हमारे इस चैनल पर आने के लिए आपका साधुवाद।